तो फिर अभिषेक शर्मा के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। हाँ वो सही। कुलदीप के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। उन्होंने अभी जो अर्शदीप सिंह है उन्होंने माहौल एंटरटेन करके रखा, लेकिन ये चला कि जी क्या वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये भी चीजें खेल रहा है। उनका स्किल लेवल इतना हाई है, उनके एक तिलक वर्मा जैसा हमारा कोई टीम में एक बैट्समैन दिखा दो जो तिलक वर्मा की क्वालिटी को मैच करता हो। अभिषेक शर्मा का तो खैर दूर दूर तक सवाल नहीं है ना कि हमारा कोई बैट्समैन उस जैसा खेलता हो। कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर आवाम अफसुर्दा है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों को फारिग करके नई टीम बनाने, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और क्रिकेट बोर्ड तब्दील करने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 3 बरस में इनके खिलाफ सिर्फ 3 मैच जीती है और 25 मैच हारी है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि हम कहां खड़े हैं। हम छोटी टीमों को हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं, मुबारकबाद के पैगामात देते हैं, तो ये क्या होगा आप खुद सोचें। हारिस रऊफ हूं, ये वाकई पर्ची है? देखिए हारिस रऊफ को तो पर्ची नहीं कह सकते, लेकिन उसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। का वो जो एक ओवर था जिसमें अकेले हारिस ने 18 रन खाए और उसी ओवर ने पूरा मैच का पासा पलट दिया, जीता हुआ मैच हम हार गए। वो अर्शदीप ने ये वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे चढ़ाई हुई थी, विच इज़ नॉट दैट बैड। वो ठीक है, आपका ओपोनेंट, आपने उसको जिसे कहते हैं इन अ वे मजाक में उसकी टेकिंग की है, दैट इज गुड इनफ। सैमसन जो है वो हमें देखते हुए नजर आए। हाँ वो ऐसा लग तो रहा था कि अब पाकिस्तान में चल रहा था कि क्या वो पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत तौर पे जैसे इन्होंने कहा, मैंने भी ये देखा कि वो क्योंकि अभिषेक जो आपके हमारे इब्रार अहमद हैं उन्होंने संजू को आउट किया था और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, तो वहां पे जो ये अर्शदीप हो गए, वैसे भी अर्शदीप बहुत मस्ती में थे, वो खुली रीले बनाने के चक्कर उन्होंने काफी सारा वो तिलक वर्मा के सामने बनाई थी व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने आगे जवाब भी कुछ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन फाइनल यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। तो फिर अभिषेक शर्मा के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। हाँ वो सही। कुलदीप के पास चले गए इन टूर्नामेंट यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। उन्होंने अभी जो अर्शदीप सिंह है उन्होंने माहौल एंटरटेन करके रखा, लेकिन ये चला कि जी क्या वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये भी चीजें चली थी बीच में, क्योंकि काफी ज्यादा हारिस रऊफ के हवाले से इंडियन टीम में काफी गुस्सा पाया जाता था, क्योंकि उन्होंने सच रच के स्लेजिंग की। वो तो किया क्या, गालियां भी बहुत ज्यादा हारिस रऊफ ने दी थी। इवन मुंह छुपा के भी जब भी उनको मौका मिला उन्होंने लगातार ये किया। इवन जब कैच भी पकड़ा था उन्होंने इशारा किया, तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था। दिखाया नहीं बाय द वे वो ब्रॉडकास्टर से नहीं दिखाया, लेकिन बहुत सारे फैंस ने जो दिखाया वाला दिखाया था। हाँ वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा था चीजें। तो ये भी एक बड़ी चीज चलती रही कि जो मामलात थे वो काफी ज्यादा दोनों के दरमियान हीटेड मूवमेंट्स जो थी वो चलती रही। लेकिन ये बात इन्होंने ठीक किया, मैंने भी ये नोट किया कि जो अर्शदीप सिंह वगैरह जो मजाक कर रहे थे, काफी चल रहा था कि पाकिस्तान टीम का क्या ये मजाक उड़ा रहे हैं, इब्रार अहमद का फन। संजू सैमसन अब्रार अहमद के स्टाइल मार के एम्बैरस कर रहे हैं, फुल टाइम बुमराह जहाज गिरा रहा है पूरे के पूरे। ये देखने को मिल रहा है ना। वो तो रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने वो सोच किया हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, वो उनका हेडेक है। लेकिन इस ट्रॉफी ना लेने के ऊपर ये खुश होना इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, ये पुअर थिंक है। अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें कि हम लोग क्या घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम लोग 3-0 इंडिया से हो गए एक टूर्नामेंट के अंदर। 4 मैचेस हमने खेले, चारों के चारों जीते, 3 इंडिया के अगेंस्ट मैच थे हमारे, वो तीनों के तीनों हार गए। ये हमने किया एशिया कप के अंदर, 4-3 हमारा रहा है इस एशिया कप में परफॉर्मेंस, और 3 मैचेस इंडिया से हम हारे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। इससे बेहतर पाकिस्तान की टीम फाइनल में ना आती। मैच बना के जिसको कहते हैं ना, ये लोग हारे हैं, क्लोज मैच हारे लेकिन हारे हैं। और इसके वही देखो, गुस्सा ना आता अगर पहली दफा ऐसा हुआ होता। वही लड़के बार बार हमें मैच हरवा रहे हैं क्लोज, इनको क्यों नहीं बाहर निकाला जा रहा? ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये इस पूरे तमाशे का फायदा क्या, या तो आप खेलते या ना खेलते। ये बिला वजह का सीन जो है ना, उसने सारा मजा खराब किया इस इवेंट का। कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एशिया कप नहीं होना चाहिए था, आपने हैंडशेक नहीं करना था। ये आप एशिया कप की जो मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में, वहां पे ये अपना मौकफ रख देते कि हम आएंगे खेलने, ये चीजें होंगी कि ये पहले अब पाकिस्तान टीम मीडिया पे बातें कर देते तो चलने देते।
अगर आप ऐसे करना था, ट्रॉफी अपने आप जीते हैं, अपने सेलिब्रेशन करें यार, एशिया कप जीते हैं, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 टीम की तरह परफॉर्म किया। आज जैसे मैच जीता, जैसे ये मैच ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वन साइड मैच हो जाएगा। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है तिलक वर्मा ने, क्या मजा आया बैटिंग देखने का प्रेशर में आके, लेकिन वो सारा मजा किरकिरा कर दिया जब ट्रॉफी लेने नहीं आए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था, जेंटलमैन गेम बिल्कुल अब नहीं है। इस बार जो जूत आपको पड़े थे, इशारा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो आपका हाल है। हालांकि इसमें क्या है, आपको मौत पड़ गई है इशारा देख के। अब संभालो, अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं ये वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज इतना नादरी पेला है, इतना पेला को 50 रन ऑलमोस्ट इस बंदे ने दिए हैं। अरे बाबा, ये तो अब सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। ये मजाक तो आपका हर लेवल और हर सतह के ऊपर पूरी दुनिया में उड़ेगा। इकोनॉमी, मईशत, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नथिंग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। आज पूरा मुल्क नादरी शर्मिंदा। कहाँ, मतलब ये क्या सोच क्या रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बता दो किस प्रोसेस के जरिए इस सोच की टीम सेलेक्ट करे, मुझे ये बता दो। तो जो आपने किया है वो भी कभी नहीं हुआ, और जो आपके साथ हुआ है वो रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। नाराजगियां रहती थी, मसले मसाइल थे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे चीजें चलती थी। उस वक्त भी कौन सी बायलेटर सीरीज हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये टेंशन, ये मसले मसाइल, ये परेशानियां, ये कभी भी कहीं नहीं होती थी भाई। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. Final match you perform, what happening? Final match you perform, what happening? Huh? Final match you perform, what happening? What do you mean? Final match you perform, satisfied. ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की और उन्होंने रंग बोला। उन्होंने कहा, हारी से तूने तो तबाही फेर दी है, तू छिक के रख, तू इसी तरह से करता रहे, हम संभाल लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हम संभाल लेंगे। भाई अब संभालो। पीसीबी ने अर्शदीप के खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट फाइल कर दी है कि अर्शदीप ने एक जहाज उड़ाया और उसके बाद पता नहीं ऐसे करके कहां पाकिस्तान में घुसा दिया। कह रहे इसके चलते हम आईसीसी में कंप्लेंट करेंगे, और कर दी है कि पता नहीं चल रहा अर्शदीप ने वो जहाज उड़ा के कहां घुसा दिया। ये देखने वाले, ये सुनने वाले बहरे नहीं है और देखने वाले अंधे नहीं है। जानबूझ के बन जाए तो बन जाए। आपने इस मुल्क में अपनी मर्जी से जिस तरह के प्लेयर्स को रखा है, पहाड़ में जाओ, खेलना है खेलना, नहीं खेलना जाओ यार। मतलब तंग करके रखा हुआ है, अजाब बना के रखा हुआ है। जब इतना तमाशा लगाना था तो क्यों आए थे एशिया कप खेलने? आज हर बंदा दुखी, इट्स एम्बैरेसिंग। यानी ये एम्बैरेसमेंट है एक तरह की। यार कैसे को बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आती। इट्स एम्बैरेसिंग जो ये इन्होंने किया है। अपनी ज़हनी गलाजत की तरह की गलीज टीम, जिनको ना तमीज़ है ना मैनरिज्म है कि कैसे इंटरनेशनल अरीनास के अंदर ऑपरेट किया जाता है। डाउट ये उनकी बददुआएं, ये पाकिस्तान से बददुआएं हटेंगी नहीं। ये मेरे बड़े हार्ड वर्ड्स हैं, याद रखिएगा पाकिस्तानियों, ये याद रखना। ये इनका कमाल नहीं है, ये उनकी बददुआएं हैं जिन्हें ये ऊपर नहीं आने देते। ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता। पीसीबी में ये कोई बनता है तुक इसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था। ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ। सर उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है। अच्छा, वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब है, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन। ऐसा कुछ नहीं है, जब क्योंकि हम लोग दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग मिलके काम करते हैं। मेरे अपने साथ बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे वर्क विद मी, बट आप उनके साथ खाना भी खा लेते हैं? खाना खाते हैं, हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, हम राइड शेयर करते हैं, हम बाहर जाते हैं के साथ। लड़कियां हैं, उनकी लड़कियां, हम सब दोस्त हैं आपस में, वी वर्क टुगेदर। उनके एक ही ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, बट हम इन चीज़ों को कभी डिस्कस ही नहीं करते। इंडिया की टीम बहुत मतलब वो पाकिस्तान टीम से बहुत आगे है, क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक है, जो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। और मैं तो ये मानता हूँ अगर उनकी सी टीम भी उठ के आ जाए तो पाकिस्तान की जो ए टीम को इजीली वो फाइनल टफ दिया कि नहीं हमने? नो डाउट, बिल्कुल दिया सर। वो देखो वो बड़ा मैच था, वहाँ पे बड़े लोग, बड़ा प्लेयर जो है ना वो
वो परफॉर्म, अब आप देखें ना पाकिस्तान 120 पे 1 है, 120 पे 1 है, 147 पे ऑल आउट हो गए। अगर आपने कंपैरिजन करना है ना तो यूरोप के साथ करें अपना। सर इंडिया का कोई लेवल नहीं है, मैं नहीं समझता कि इंडिया की तरह कोई फने खा है। क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, चाहे वो आप इकोनॉमी में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, चाहे आप IT स्किल्स में, हर चीज में आगे हैं वो। ठीक है, नहीं लेकिन हम आगे बढ़े ना उनसे, मुकाबले का मतलब ये नहीं। अब संभालो, अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं कि ये वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज इतना नादरीन पेला है, इतना पेला को 50 रन ऑलमोस्ट इस बंदे ने दिए हैं, और पूरी गेम वन साइडेड अगर किसी बंदे ने ये फाइनल आ रहा है तो वो हारिस रऊफ ने आ रहा है। सवाल नादरीन ये भी पता होता है कि यार हमारी एक बैनुल अक़वामी एक पोजीशन है, हमारी एक ग्लोरी है, हमारी एक दुनिया में प्रेजेंस है, दुनिया हमें देखती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नाज़रीन ये महसूस करना ही इन्होंने बंद कर दिया कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि दुनिया को जाकर हमने वो पत्थर बेचने हैं, मिनरल्स बेचने हैं, और हमने दुनिया के साथ अब यही व्यापार करना है और कुछ करना ही नहीं। बस वो एक जंग हमने जीती हुई है नाज़रीन, दैट्स इट। वो जंग हमने लेकर जानी है दुनिया में और बता देना है कि हमने इंडिया को उड़ेका लगाया था। इकोनॉमी, मईशत, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नथिंग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। आज पूरा मुल्क नाज़रीन शर्मिंदा है, आज हर बंदा दुखी। इट्स एम्बैरेसिंग, यानी ये एम्बैरेसमेंट है एक तरह की। यार कैसे को बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आती। इट्स एम्बैरेसिंग जो ये इन्होंने किया है। अब पता नहीं, प्रेजेंटेशन मैंने देखी नहीं, वो ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी से लेगा या नहीं लेगा, और मोहसिन नकवी सब नाज़रीन ठट्ठा बना हुआ है। भाई ये क्यों इस बंदे को अलग नहीं किया जा सकता क्रिकेट से? हम कह रहे हैं कि हम टैक्स देने को तैयार है, मोहसिन नकवी टैक्स हमारे ऊपर लगाएं। हमें रोजाना हर बंदे को 2 जूते मारे कि मोहसिन नकवी को हटाएंगे, लेकिन 2 जूते मारे जाएंगे, हम वो भी मानने को तैयार है। रोजाना 2 जूते मारे जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को हटाएं, इस क्रिकेट को कम से कम बचाएं। ये देखने वाले, ये सुनने वाले बहरे नहीं है, देखने वाले अंधे नहीं है। जानबूझ के बन जाए तो बन जाए। आपने इस मुल्क में अपनी मर्जी से जिस तरह के प्लेयर्स को रखा है। Really? लाइन तो बना लिया उन लोगों ने। Is it really happening? The handshake? लाइन तो बना लिया उन्होंने। I don't think so. यार हैंडशेक ही करने तो हमारा। आप देखिए फायरवर्क चेक करें उधर, कोई भी जीतता फायरवर्क होना था ऐसे। हमारी दफा मेरा उदास तो आपके चेहरे से भी लग रही हैं आप। यार बात ये है कि हम जीत सकते थे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हम बहुत क्लोज थे, हम जीत सकते थे। ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, आपस में मिल रहे हैं वो यार, आपस में मिल रहे हैं। क्रिकेट को ना तबाह कर दिया उन्होंने पकड़ के। सही बात बताऊं, ये चंद लोग अपनी मर्जी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कर ले, हर बंदा आता है वो समझता है कि वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट है। वो आएगा, वो क्रिकेट अपनी डंडे से पकड़ेगा और इधर से इधर इशारों से कर देगा और ठीक हो जाएगी। अपनी मर्जी से बंदे बैठाएगा और चीजें ठीक हो जाएगी। भाई ऐसे ठीक नहीं होती। तिलक मैन ऑफ द मैच बनता है तिलक का। But they were expecting ये बददुआएं पता किसकी हैं? जिन बच्चों को ये मेरिट पे सेलेक्ट नहीं करते और अपने बच्चों को ऊपर लेके आते हैं विदाउट मेरिट। आई एग्री। विदाउट, ये उनकी बददुआएं, ये पाकिस्तान से बददुआएं हटेंगी नहीं। ये मेरे बड़े हार्ड वर्ड्स हैं, याद रखिएगा पाकिस्तानियों, ये याद रखना। ये इनका कमाल नहीं है, ये उनकी बददुआएं हैं जिन्हें ये ऊपर नहीं आने देते। ये उनकी बददुआएं इनको लेके जाती हैं। आप सब तो दुआएं करते हैं, आपका क्या कसूर है? बट जिनको ये निचले लेवल से, क्लब लेवल से ले ले, अंडर 19, 16, 17 लेवल से ले ले, मैंने देखा हुआ ना, जिस बंदे ने उधार पैसे पकड़ के किसी को रिश्वत